हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद कमल सुथार। बच्चों, क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6। और लेक्चर नंबर 6 में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ पढ़ने से पहले हमने डिस्कस किया था बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरा इससे पहले वाला लेक्चर अभी तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है। इससे पहले वाले लेक्चर्स को भी आप प्लीज़ ज़रूर देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना नया टॉपिक किरचॉफ लॉ, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारे सारे कंसेप्ट वहाँ पे जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के जब हमारे सारे कंसेप्ट फेल हो जाते हैं तो हमारे पास में एक लास्ट हथियार बचता है बच्चों, जिसे हम लोग बोल सकते हैं ब्रह्मास्त्र, और वो होता है यहाँ पे किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ से हम लोग किसी भी सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग किरचॉफ लॉ। बच्चों, यहाँ पे किरचॉफ के कितने लॉज होते हैं? किरचॉफ के 2 लॉज हम लोग पढ़ेंगे। किरचॉफ फर्स्ट लॉ यानी KCL, जिसे हम लोग बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, और सेकंड होता है KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ। लेकिन इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे केवल KCL किरचॉफ करंट लॉ। तो स्टार्ट करते हैं आज की हेडिंग हम लोग KCL किरचॉफ, इसे बोलते हैं हम लोग किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। बच्चों, ये जो लॉ होता है इसे हम लोग लूप लॉ भी बोल सकते हैं, इसे हम लोग जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। किरचॉफ करंट लॉ को हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों? जंक्शन लॉ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, KCL क्या कहता है? KCL ये कहता है कि सपोज करो हमारे पास में कोई जंक्शन है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई जंक्शन है। जंक्शन का मतलब होता है बच्चों जहाँ मोर देन 2 ब्रांचेज मीट करती है, उसे हम लोग बोलते हैं जंक्शन। तो सपोज करो हमारे पास में एक जंक्शन है P, और इस जंक्शन P पे मान लेते हैं यहाँ से कितना करंट एंटर हुआ I1, यहाँ से कितना करंट एंटर हुआ I2, यहाँ से कितना करंट बाहर निकला I3, और यहाँ से मान लेते हैं कितना करंट बाहर निकला I4। ठीक है, तो KCL ये कहता है कि किसी भी जंक्शन पे, यानी कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एट जंक्शन P, किसी भी जंक्शन पे एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट ऑलवेज कितना होता है बच्चों? 0 होता है। KCL का सिंपल सा स्टेटमेंट है एट ए जंक्शन एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0। मतलब किसी भी जंक्शन पे जितना करंट एंटर होगा बच्चों उतना ही करंट हमेशा बाहर निकलेगा। तो आप सिंपल ये कह सकते हो कि एट जंक्शन P एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट यानी कि सिग्मा I विल बी इक्वल टू 0। टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट हमेशा कितना होगा बच्चों? 0 होगा। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो यहाँ पे कि टोटल इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। जितना करंट जंक्शन पे एंटर होगा बच्चों उतना ही करंट हमेशा जंक्शन से बाहर निकलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन क्या काम में ले रहे हैं? साइन कन्वेंशन हम लोग यहाँ पे काम में ले रहे हैं कि अगर अपना करंट इनकमिंग है, अगर बच्चों करंट यहाँ पे एंटर हो रहा है तो साइन हम लोग कैसे अज्यूम करने वाले हैं? यहाँ पे पॉजिटिव साइन। और अगर करंट यहाँ से बाहर निकलने वाला है तो साइन हम लोग कैसे अज्यूम करने वाले हैं? नेगेटिव साइन। ओके, चलिए अगर हम लोग इस पॉइंट P की बात करें तो I1 को अगर हम लोग देखें तो I1 इस पॉइंट P पे एंटर हो रहा है, यानी कि I1 को हम लोग कितना लिखेंगे यहाँ पे? पॉजिटिव I1, प्लस I2 भी यहाँ पे एंटर हो रहा है तो इसको हमने लिखा बच्चों I2। I3 की बात करें, I3 जंक्शन से बाहर निकल रहा है तो इसको हम लोग माइनस लेंगे, माइनस I3। और I4 की बात करें तो ये भी जंक्शन से बाहर निकल रहा है, इसको भी हम लोग लेंगे माइनस I4। और आप कह सकते हो कि एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट ऑलवेज कितना होता है बच्चों? यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हो कि I1 प्लस I2 विल बी इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से? I3 प्लस I4। तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हो कि टोटल इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो आप डेफिनेशन किसी भी तरीके से बोल दो, दोनों तरीके सही है कि जंक्शन पे एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट हमेशा 0 होगा, या फिर आप ये कह सकते हो कि जितना करंट जंक्शन में एंटर होगा उतना ही करंट जंक्शन से बाहर निकलेगा। ओके, तो इसे हम लोग बोलते हैं KCL किरचॉफ करंट लॉ। बच्चों यहाँ देखिए, आप कह रहे हैं कि जितना करंट एंटर होगा उतना ही करंट बाहर निकलेगा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जितना चार्ज एंटर होगा उतना ही चार्ज बाहर निकलेगा। यानी कि ये जो लॉ होता है बच्चों ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ध्यान रहेगा, ये जो KCL होता है ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, यानी कि चार्ज ऑलवेज क्या रहता है बच्चों? कंजर्व रहता है। गॉट इट? तो ये सिंपल सा स्टेटमेंट होता है इसका KCL का, किरचॉफ करंट लॉ का।
ओके तो आइए बच्चों केसीएल पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, आपको 2 क्वेश्चंस गिवन है यहाँ पे। पहले अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों यहाँ से आप देख रहे हैं कि आई की वैल्यू इस ब्रांच में करंट कितना फ्लो हो रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके चलिए इसको हम लोग सिंपल तरीके से करते हैं। पहले यहाँ से कितना करंट एंटर हुआ 2 एम्पियर प्लस यहाँ 3 एम्पियर एंटर हुआ, तो 2 + 3 कितना हो गया बच्चों 5 एम्पियर। 5 एम्पियर में से यहाँ कितना चला गया 4 एम्पियर, कितना रह गया 1 एम्पियर। 1 एम्पियर में से इस तरफ कितना चला गया बच्चों 0.5 एम्पियर। तो 1 में से 0.5 अगर यहाँ चला गया तो रिमेनिंग जो 0.5 एम्पियर है वो यहाँ एंटर हुआ। 0.5 + 1 कितना हो गया बच्चों 1.5 एम्पियर, यानी कि यहाँ से नेट करंट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 1.5 एम्पियर। ठीक है, ये तो हमने सिंपल तरीके से किया। अगर हम लोग इसको फॉर्मूले से करना चाहे तो हम लोग वैसे ही कर सकते हैं। देखिए इनकमिंग करंट को हम लोग कैसे अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव, और आउटगोइंग करंट को हम लोग कैसे अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे नेगेटिव। ओके तो यहाँ पे मुझे आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस ब्रांच में, तो इसको मैंने एक पॉइंट अज्यूम कर लिया यहाँ पे इस टाइप से। अब देखिए बच्चों हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से 2 एम्पियर एंटर हो रहा है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे +2, 3 एम्पियर यहाँ पे एंटर हुआ, इसको आपने लिखा +3, 4 एम्पियर यहाँ पे बाहर निकल गया तो आपने इसको माइनस कर दिया -4 एम्पियर। 0.5 भी यहाँ से बाहर निकल गया तो आपने इसको माइनस कर दिया 0.5 एम्पियर। 1 एम्पियर इसके अंदर एंटर हो गया तो प्लस कर दिया आपने 1 एम्पियर। और देखिए बच्चों इस पॉइंट पे ये जो आई है ये एंटर हो रहा है तो आप इसको +i लिख दीजिए और फाइनली इक्वल टू कितना कर दीजिए इसको 0। ओके तो इक्वेशन से अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो यहाँ से आई की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 2 + 3 5 -4 कितना हो गया बच्चों 1, एंड 1 + 1 विल बी इक्वल टू 2 - 0.5। 2 - 0.5 विल बी इक्वल टू बच्चों यहाँ से आपको मिल जाएगा 1.5 प्लस आई इक्वल टू 0। देन आई इक्वल टू बच्चों यहाँ से कितना हो जाएगा -1.5 एम्पियर। बच्चों यहाँ देखिए आई इक्वल टू हमें मिल गया -1.5 एम्पियर। इसका मतलब ये वाकई जो करंट है इस नोड पे एंटर नहीं हो रहा है। इस नोड से करंट कितना बाहर निकल रहा है यहाँ पे -1.5 एम्पियर करंट यहाँ से इस पॉइंट से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो बात तो वही है कि हम लोग कहें कि इस पॉइंट पे 1.5 एम्पियर एंटर हुआ या इस पॉइंट से 1.5 एम्पियर बाहर निकला, बात तो सेम है क्योंकि इस पूरी ब्रांच में करंट की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, तो फॉर्मूले से भी आप जल्दी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। यहाँ से हमें कोई सर्किट गिवन है इस टाइप से। यहाँ से करंट कितना एंटर हुआ 20 एम्पियर, यहाँ से बाहर निकल गया 2 एम्पियर, यहाँ से बाहर निकल गया 1 एम्पियर, और यहाँ से कितना करंट बाहर निकलेगा इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ओके अच्छा बच्चों ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको ये जो वैल्यूज़ गिवन है ये वैल्यूज़ आपको जस्ट कन्फ्यूज़ करने के लिए यहाँ पे गिवन है, क्योंकि आपको पता है किसी भी जंक्शन पे अलजेब्रिक सम ऑफ करंट ऑलवेज कितना होता है बच्चों 0 होता है। जितना करंट जंक्शन में एंटर होगा उतना ही करंट जंक्शन से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ देखिए यहाँ से कितना एंटर हुआ बच्चों 20 एम्पियर। अब 20 एम्पियर जब इस पूरे जंक्शन में इस पूरे सर्किट में 20 एम्पियर एंटर हुआ तो पूरे सर्किट से बाहर कितना निकलेगा 20 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि 20 एम्पियर में से 2 एम्पियर यहाँ चला गया, 1 एम्पियर यहाँ बाहर निकल गया, कितना रह गया 17 एम्पियर। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से जो करंट बाहर निकलेगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 एम्पियर। ओके मतलब यहाँ पे आपको कोई भी करंट को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ से आप करंट को डिवाइड करके भी आंसर फाइंड आउट करना चाहें तो भी आपका आंसर कितना आएगा 17 एम्पियर ही आएगा। गॉट इट। तो बस आपको सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान रखना है, किसी भी जंक्शन पे जितना करंट एंटर होता है बच्चों उतना ही करंट हमेशा बाहर निकलता है। आया समझ में। तो केसीएल से हम लोग केसीएल पे बेस्ड स्टेप से हम लोग कुछ सिंपल क्वेश्चंस कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट ओ। ये जो पॉइंट ओ है इस सर्किट डायग्राम में इस पॉइंट ए का नेट पोटेंशियल कितना ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे इस जो पॉइंट ओ है इसका जो पोटेंशियल है बच्चों ये आपने कितना अज्यूम कर लिया यहाँ पे x, तो अपने को यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। बच्चों ध्यान रखिए किसी भी जंक्शन पे अलजेब्रिक सम ऑफ करंट हमेशा कितना होता है 0 होता है। यहाँ पे बच्चों आप पॉइंट ओ पे करंट कंप्लीट जो करंट है बच्चों उसको आप इनकमिंग भी मान सकते हैं, आप करंट को आउटगोइंग भी मान सकते हैं। इस पर कभी भी आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हर केस में आपका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा एकदम सेम आंसर आएगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ से करंट कितना एंटर हुआ बच्चों I1, यहाँ से कितना करंट एंटर हुआ I2 और यहाँ से कितना करंट एंटर हुआ बच्चों I3। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर अब केसीएल अप्लाई करें तो एट पॉइंट ओ पे बच्चों नेट करंट कितना होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों एंटर हो रहे हैं, इक्वल टू कितना पुट कर दिया हमने 0। ओके
चलिए हम लोग ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं बच्चों, आई का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन आर, यानी करंट कहाँ फ्लो करता है, हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब I1 की जो डायरेक्शन है वो बच्चों इस टाइप से है, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया हायर पोटेंशियल पे, ये वाला जो पॉइंट हो गया ये हो गया लोअर पोटेंशियल पे। यानी कि अगर हम लोग I1 की वैल्यू पुट करें तो ये हो गया 10 माइनस एक्स अपॉन रजिस्टेंस कितना हो गया 5 प्लस हम लोग I2 की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे करंट फ्लो होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, -5 माइनस एक्स अपॉन रजिस्टेंस कितना हो गया बच्चों 2 प्लस I3 की बात करें डायरेक्शन इस तरीके से तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो आपने लिखा 2 माइनस एक्स, 2 माइनस यहाँ का पोटेंशियल कितना हुआ x माइनस 1, 2 माइनस एक्स अपॉन 1 विल बी इक्वल टू 0। यहाँ तक आया समझ में आपको इक्वेशन हमने कैसे लिखी। चलिए अब हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे एलसीएम हमने कितना लिया 10 लिया, तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 20 माइनस 2x प्लस बच्चों ये 5 एलसीएम आ गया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें -25 माइनस 5x, ओके, प्लस ये हो गया 20 एंड ये 10 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया बच्चों -10x इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 0। अगर हम लोग इस 10 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमें कितना मिल गया 0 मिल गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं 20 माइनस 25 प्लस 20 बच्चों ये मुझे मिल गया 40 माइनस 25, यानी कि ये मुझे मिल गया यहाँ पे 15 माइनस 2x माइनस 5x माइनस 10x, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 17x, तो 15 माइनस 70x विल बी इक्वल टू 0, देन x विल बी इक्वल टू 15/17 वोल्ट। यानी कि ये जो पॉइंट O है इसका जो पोटेंशियल है बच्चों ये हमें कितना मिल गया यहाँ पे 15/70 वोल्ट, 15/17 वोल्ट। हाँ अब हम लोग यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को एग्जैक्टली पता लगा सकते हैं कि करंट एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे इसका वोल्टेज हमें मिल गया 15/17 वोल्ट, यानी कि ये हमें मिल गया 0.7 या 0.8 के समथिंग। ओके चलिए देखिए ये 10 वोल्ट हो गया, ये 0.8 वोल्ट हो गया, मतलब ये हायर हो गया ये लोअर हो गया। ऑब्वियसली बात है करंट I1 कहाँ फ्लो करेगा, सेम डायरेक्शन में जो आपने अज्यूम किया है। यहाँ देखिए बच्चों ये वाला जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल हो गया 15/17 और इसका जो पोटेंशियल है ये -5 वोल्ट। इसका मतलब ये वाला जो पोटेंशियल है ये हायर पोटेंशियल पे है, ये वाला जो पॉइंट है ये लोअर पोटेंशियल पे है। इसका मतलब I2 फ्लो करेगा बच्चों यहाँ से O से इस पॉइंट की ओर, यानी कि I2 की जो डायरेक्शन है वो आपने जो अज्यूम की थी उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन I2 फ्लो करेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से ये हायर पोटेंशियल पे हो गया, ये लोअर पे हो गया, I3 की डायरेक्शन एज इट इज रहेगी जो आपने यहाँ पे अज्यूम की थी। गॉट इट। तो मतलब आप किसी भी जंक्शन पे ऑलवेज आप अज्यूम कर लीजिए कि या तो करंट एंटर हो रहा है या फिर पूरा करंट जंक्शन से बाहर निकल रहा है, इससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बोलते हैं कि सर अगर हम लोग इस जंक्शन पे जितना भी करंट है इसको हम लोग सारा आउटवर्ड डायरेक्शन में मान के करें, चलिए बच्चों हम लोग मान लेते हैं कि करंट हमारा फ्लो हो रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो I1 की इक्वेशन लिखें हम लोग, तो I1 हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो हम लोग लिखेंगे x माइनस 10 अपॉन ये हमें कितना मिल गया 5 प्लस x माइनस -5, दिस विल बी इक्वल टू x प्लस 5 अपॉन रजिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे 2 प्लस करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो x माइनस 2 अपॉन रजिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे 1 इक्वल टू कितना पुट करेंगे 0। ओके, अगर हम मैं इस पूरी इक्वेशन को बच्चों माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया बच्चों, ये आ गया 10 माइनस एक्स अपॉन 5 प्लस इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -5 माइनस एक्स बाई 2 और इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो +2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स अपॉन 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अगर आप पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़रा बच्चों देखिए ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, क्या इन दोनों इक्वेशन में कोई डिफरेंस है? 10 माइनस एक्स अपॉन 5 -5 माइनस एक्स बाई 2 माइनस एक्स बाई 1 इक्वल टू 0, यानी कि इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं है। इसका मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करंट को किस तरीके से अज्यूम करते हैं। ओके, आया यहाँ तक समझ में? आइए बच्चों और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। इस पर आपको सर्किट डायग्राम गिवन है, 2 रजिस्टर्स गिवन है 3 ओम एंड 2 ओम जो कि कनेक्टेड हैं किसमें, सीरीज में। ओके, एक बैटरी की हेल्प से, और बैटरी का वोल्टेज कितना गिवन है आपको 10 वोल्ट। आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो पॉइंट P है बच्चों इसका पोटेंशियल कितना होगा, ये यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए बच्चों यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि जो पॉइंट P है इसका पोटेंशियल आपने कितना अज्यूम कर लिया, x अज्यूम कर ले हम लोग। चलिए
ये जो बैटरी है बच्चों, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट का मतलब ये जो पॉजिटिव है इसको हमने कंप्लीट कितना अज्यूम कर लिया बच्चों 10 वोल्ट, और ये जो माइनस है इसको हमने कंप्लीट वोल्टेज कितना अज्यूम कर लिया यहाँ पे 0 वोल्ट। यानी कि अभी भी अगर वो डिफरेंस की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं 10 - 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। इससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक तो कंसेप्ट ये हो गया। एक दूसरा कंसेप्ट बच्चों आप यहाँ पे ध्यान रखिए, हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे एक दूसरा साइन कन्वेंशन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो हम लोग सीख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास में एक बैटरी कनेक्ट है इस टाइप से, ये वाला मान लेते हैं पॉइंट x और ये वाला मान लेते हैं पॉइंट y, और बैटरी का जो पोटेंशियल है बच्चों वो मान लेते हैं हम लोग कितना है, बैटरी का पोटेंशियल हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे 10 वोल्ट है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग जब हम लोग यहाँ जा रहे हैं बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो साइन हमें बच्चों कैसे अज्यूम करना है यहाँ पे -10 वोल्ट। आइए सीखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे जो पॉइंट x है इसका पोटेंशियल हमने कितना अज्यूम कर लिया बच्चों Vx। अब हम लोग जा रहे हैं x to y, x से y की तरफ जा रहे हैं, तो प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग -10 इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट y, यानी कि कितना हो जाएगा Vx - 10 इक्वल टू Vy। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग कुछ इक्वेशंस को लिख सकते हैं जो कि आपके काफ़ी हेल्प करेगा। बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड जब सर्किट्स बनेंगे तो उसमें ये वाला जो साइन कन्वेंशन है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, चलिए इसकी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में ये जो पॉइंट है ये x हो गया और दूसरा पॉइंट हो गया y, और ये जो बैटरी है इसका पोटेंशियल हमने कितना अज्यूम कर लिया बच्चों +20 कर लिया। अब मैं आपको बोलता हूँ कि y पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। तो बच्चों आप अगर प्लस x से y की तरफ जा रहे हैं तो पॉइंट x का जो पोटेंशियल है उसको आपने कितना लिखा Vx, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो आपको साइन कैसा अज्यूम करना है बच्चों प्लस, और फाइनली आप पॉइंट y तक पहुँच रहे हैं जिसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा Vy। गॉट इट। तो यानी कि इस पॉइंट का सीधा आप पोटेंशियल लिख सकते हैं यहाँ पे x + 20, पोटेंशियल ऑफ x यानी Vx + 20। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर यहाँ पे अगर इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो हमने कितना अज्यूम किया बच्चों 10 वोल्ट। अब मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो 10 प्लस से माइनस जा रहे हैं तो -10, तो 10 - 10 यानी कि कितना हो गया 0, यानी इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है बच्चों वो कितना हो जाएगा 0 वोल्ट। ओके, चलिए मान लेते हैं यहाँ पे जो पॉइंट P है इसका पोटेंशियल आपने कितना अज्यूम कर लिया x, और x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो पॉइंट P है इस पर आप नेट करंट इनवर्ड मान लीजिए या नेट करंट आउटवर्ड मान लीजिए, या एक करंट को एंटर कर लीजिए एक करंट को बाहर निकाल दीजिए, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे ये जो पॉइंट x है यहाँ पे दोनों तरफ से करंट एंटर हो रहा है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से कितना करंट एंटर हुआ I1 और यहाँ से कितना करंट एंटर हुआ I2। अच्छा बच्चों, ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो ये जो दोनों पॉइंट से सीधे वायर से कनेक्ट है तो इसका जो पोटेंशियल होगा ये भी कितना हो जाएगा बच्चों 10 वोल्ट, और ये 0 वोल्ट में है तो ये भी कितना हो जाएगा 0 वोल्ट। ठीक है, अगर दो पॉइंट सीधे वायर से कनेक्ट है और दोनों पॉइंट के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है तो दोनों का जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एट पॉइंट P आप कह सकते हैं I1 + I2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। चलिए बच्चों I1 की वैल्यू हम लोग पुट करें, करंट फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी कि डेल्टा V 10 - x अपॉन रेजिस्टेंस कितना हो बच्चा 3, प्लस I2 की वैल्यू हम लोग पुट करें 0 माइनस पॉइंट P का पोटेंशियल x अपॉन रेजिस्टेंस कितना हो गया 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ओके, एलसीएम हमारा यहाँ पे आ गया 6, ये आ गया 20 - 2x -3x विल बी इक्वल टू 0, और बच्चों यहाँ से x इक्वल टू हमें मिल गया 20/5, यानी कि ये मुझे मिल गया यहाँ पे 4 वोल्ट, यानी कि जो पॉइंट x है इसका जो पोटेंशियल है यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 वोल्ट हो जाएगा। आया यहाँ तक समझ में? चलिए अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये जो पॉइंट x है, अब आप बोलेंगे सर यहाँ से अगर करंट I बाहर निकल रहा है, मान लेते हैं यहाँ से ये 10 वोल्ट की बैटरी है, इसका पोटेंशियल आपने 10 वोल्ट अज्यूम किया तो इसका भी 10 वोल्ट रहेगा, ये पोटेंशियल 0 वोल्ट है तो ये भी कितना रहेगा बच्चों 0 वोल्ट रहेगा। ठीक है, ये जो रजिस्टेंस है ये 3 ओम है और ये रजिस्टेंस कितना है 2 ओम है। मान लेते हैं ये जो x है, अब आप बोलेंगे सर मान लेते हैं यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है I1, तो जितना इसके अंदर एंटर होगा उतने करंट बाहर निकलेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ से करंट एज इट इज़ आ रहा है तो इसको हमने एज इट इज़ अज्यूम कर लिया यहाँ पे I2।
गॉट इट। अब आप कहेंगे कि यार जंक्शन पे एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पे नेट पोटेंशियल कितना होगा, नेट करंट कितना होगा बच्चों, जीरो होगा। तो यहाँ भी आप अप्लाई करके देखिए I1 प्लस I2 इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे जीरो होगा। चलिए अप्लाई करते हैं। I1 फ्लो हो रहा है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो आपने अप्लाई किया 10 माइनस एक्स डेल्टा वी अपॉन आर, 10 माइनस एक्स अपॉन आर प्लस I2 की बात करें बच्चों हायर टू लोअर, करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपने देखना है कि आप हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल को माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस जीरो अपॉन कितना हो गया बच्चों 2 इक्वल टू जीरो। यहाँ से एलसीएम वापस कितना आ गया बच्चों 6 आ गया एलसीएम। इसको सॉल्व करें तो ये आ गया 20 माइनस 2x ओके प्लस 20 माइनस 2x प्लस। अच्छा बच्चों यहाँ ध्यान रखें कि ये जो पॉइंट x है, आप देखिए यहाँ पे जो I1 है वो एंटर हो रहा है और यहाँ पे जो I2 है इस पॉइंट से एग्जिट यानी बाहर निकल रहा है। तो अगर I1 यहाँ पे एंटर हुआ और I2 यहाँ पे बाहर निकला तो I2 का साइन हम लोग कैसा लेंगे, यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। यही सीखा था हमने। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी ये कैसी आएगी, माइनस आएगी और एलसीएम पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -3x इक्वल टू कितना होगा, जीरो। अगर यहाँ से हम लोग वापस फाइंड आउट करें तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 और x इक्वल टू एज इट इज़ हमें कितना मिल जाएगा बच्चों 4 वोल्ट, जो कि हमारा पहला वाला आंसर के इक्वल है। आया समझ में। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि हम चाहे करंट की डायरेक्शन कैसे भी एज्यूम करें, आंसर हमेशा सेम आते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों इसका सबसे सिंपल तरीका है कि जिस पॉइंट का या जिस जंक्शन का आप पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हो, आप नेट करंट को एंटर मान लीजिए या नेट करंट को आप आउटवर्ड मान लीजिए, आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपको गिवन एज इट इज, ये बैटरी है, इसका वोल्टेज 10 वोल्ट है। बच्चों ये जो सर्किट है, ये जो सिंबल आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आपने अर्थिंग कर रखी है। और अर्थिंग का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ का जो पोटेंशियल है वो कितना अज्यूम कर लेते हैं, जीरो। यानी कि अर्थ का जो पोटेंशियल है वो हम लोग कितना अज्यूम करते हैं बच्चों, यहाँ पे 0 वोल्ट। ठीक है, सर्किट आपको गिवन है, सर्किट में पॉइंट पी का जो पोटेंशियल है बच्चों, इस जंक्शन का पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से पॉइंट पी का जो पोटेंशियल है बच्चों, उसको आपने कितना अज्यूम कर लिया, x। यानी कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है ये आपने कितना अज्यूम कर लिया, यहाँ पे x। ठीक है, दूसरी बात, अब मैंने आपको कहा था किसी भी जंक्शन का पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि नेट करंट इसके अंदर एंटर हो रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ से I1 एंटर हुआ, मान लेते हैं यहाँ से कितना करंट एंटर हुआ, I2, और अज्यूम कर लेते हैं यहाँ से कितना करंट एंटर हुआ बच्चों, I3। ओके, अब बच्चों यहाँ पे ये जो बैटरीज है ये आपको शायद यहाँ पे कंफ्यूज कर रही है। ठीक है, तो एक सिंपल सा तरीका है कि यहाँ से हम लोग इन बैटरीज को रिमूव भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ से देखिए ये वाला कंसेप्ट हम लोग अप्लाई करें कि Vx माइनस 10 इक्वल टू Vy। बच्चों यहाँ देखिए सर्किट को हम लोग वापस से रीड्रॉ करते हैं। यहाँ से इसका पोटेंशियल कितना हुआ बच्चों, जीरो। जीरो से हम लोग जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ओके, और इस पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जीरो माइनस से प्लस आ रहे हैं तो कितना हो गया बच्चों, 0 + 10। यानी कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल हो जाएगा, ये पोटेंशियल आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 0 + 10 वोल्ट, यानी कि 10 वोल्ट मिल गया। और ये जो रेजिस्टेंस है 2 ओम, इसको आपने एज इट इज रख दिया। और ये जो करंट है बच्चों, ये कितना फ्लो हो रहा है यहाँ पे, I1। आया समझ में। और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है ये आपने कितना अज्यूम कर लिया, यहाँ पे x। चलिए इस पॉइंट की बात करें हम लोग, इस तरीके से मूव करते हैं हम लोग, 0 माइनस से प्लस जा रहे हैं तो 0 + 5 विल बी इक्वल टू बच्चों 5 वोल्ट। यानी कि ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल आपने कितना अज्यूम कर लिया, 5 वोल्ट इस पॉइंट का। और ये जो रेजिस्टेंस है बच्चों, इसको आपने एज इट इज रख दिया यहाँ पे 3 ओम। और इसमें करंट कितना एंटर हो रहा है, यहाँ पे I2। ठीक है, एज इट इज अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को हम लोग एज इट इज रख देते हैं यहाँ से, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बच्चों। ये रेजिस्टेंस आपने लिख दिया यहाँ पे 1 ओम। अच्छा बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो बैटरी है, अगर मैं इस बैटरी को यहाँ से हटा के इस रेजिस्टेंस के यहाँ अप्लाई कर दूँ तो इससे सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों किस में कनेक्टेड है, यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, तो 0 से हम लोग आ रहे हैं बच्चों, यहाँ पे प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो 0 - 10, यानी कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है बच्चों, ये आपने कितना अज्यूम कर लिया, यहाँ पे -10 वोल्ट। गॉट इट। तो यानी कि अब मेरा सर्किट थोड़ा सिंपल हो गया। अब मैं मान लिया कि इस पॉइंट पे, इस जंक्शन पे नेट करंट एंटर हो रहा है, तो हम लोग जल्दी से इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं बच्चों। तीनों करंट एंटर हो रहे हैं, तीनों पॉजिटिव होंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे I1 + I2 + I3 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, चलो I1 की वैल्यू पुट करते हैं जल्दी से। ये मिल गया मुझे 10 - x/2 + 5 - x/3 प्लस
-10 -10 x अपॉन रेजिस्टेंस 1 विल बी इक्वल टू 0। गॉट इट। तो अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करके x की वैल्यू को जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं। बच्चों एलसीएम हमें यहाँ पे मिल गया 6, ये मुझे मिल गया यहाँ पे 30 - 3x प्लस 10 - 2x -60 - 6x विल बी इक्वल टू 0। बच्चों 6 को इससे 0 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया। 30 + 10 कितना हुआ 40, 40 - 60 कितना हो गया बच्चों -20 -3x -2x -5x एंड -6x विल बी इक्वल टू -11x विल बी इक्वल टू 0 एंड x विल बी इक्वल टू बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 20/11 वोल्ट। और ये वैल्यू हमें कैसे मिलेगी यहाँ पे माइनस, जिसका मतलब पॉइंट x का जो पोटेंशियल होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा -20/11 वोल्ट हो जाएगा। आया समझ में। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं अनबैलेंस्ड WSP हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि अगर मेरा रेजिस्टेंस P/Q इक्वल टू R/S होता है तो उस केस में हम लोग ये जो 1 ओम रेजिस्टेंस है इसमें करंट की वैल्यू 0 होती है और इस रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अगर इसको हम लोग यहाँ से रिमूव करें तो सर्किट बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन यहाँ देखिए बच्चों अगर हम लोग चेक करें R1/R2, अगर हम लोग कंडीशन चेक करें बच्चों R1/R2 इक्वल टू R2/R1, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं। 1/2 इक्वल टू 2/1 के इक्वल कभी नहीं होता। इसका मतलब ये जो ब्रिज है बच्चों ये अनबैलेंस कंडीशन में है, ठीक है। और अनबैलेंस कंडीशन में है इसका मतलब यहाँ से हम लोग इस 1 ओम को रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे पास में बस लास्ट ऑप्शन बचता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, या तो हम लोग इसको सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या फिर हम लोग इसको सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ KCL यानी किरचॉफ करंट लॉ से, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से KCL यानी किरचॉफ करंट लॉ से, और जिसे हम लोग नोडल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, जिन 2 पॉइंट के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है उन 2 पॉइंट के अक्रॉस आपने एक बैटरी को अज्यूम किया और मान लेते हैं बैटरी का जो पोटेंशियल है वो कितना है 10 वोल्ट। ओके, आपने अज्यूम कर लिया यहाँ पे 10 वोल्ट। ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल आपने अज्यूम कर लिया बच्चों 10 वोल्ट, और जो दूसरा पॉइंट है इसका जो पोटेंशियल है बच्चों ये आपने अज्यूम कर लिया यहाँ पे 0 वोल्ट। ओके, ये 10 वोल्ट है तो ये भी एज इट इज़ कितना रहेगा 10 वोल्ट, और ये 0 वोल्ट है तो ये भी एज इट इज़ कितना रहेगा यहाँ पे 0 वोल्ट। गॉट इट। मान लेते हैं ये जो जंक्शन है इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है बच्चों ये आपने कितना अज्यूम कर लिया यहाँ पे x, और इस जंक्शन का पोटेंशियल आपने कितना अज्यूम कर लिया यहाँ पे y। गॉट इट। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं बच्चों। अननोन कितने हो गए अपने पास में 3 अननोन्स हो गए यहाँ पे R इक्वलेंट x और y। तो इक्वेशन भी आपको कितनी चाहिए यहाँ पे 3 इक्वेशंस चाहिए, ठीक है। तो पहले इक्वेशन लिखते हैं हम लोग इस जंक्शन के लिए बच्चों, यहाँ के लिए लिखते हैं पॉइंट O के लिए, ठीक है। तो पहली इक्वेशन लिखते हैं हम लोग किसके लिए, पॉइंट A के लिए। बच्चों यहाँ देखिए इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है 10 वोल्ट, तो यहाँ से मान लेते हैं एक करंट यहाँ एंटर हुआ, एक करंट यहाँ एंटर हुआ, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 10 - x/1, 10 - x + 1। यहाँ से देखिए बच्चों 10 - y/2, 10 - y/2 इक्वल टू, बच्चों ध्यान रखिए अगर कोई भी जंक्शन या कोई भी पॉइंट अगर बैटरी से कनेक्टेड है तो इक्वल टू में आप हमेशा रखेंगे वोल्टेज ऑफ बैटरी अपॉन R इक्वलेंट, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक आया समझ में। अगर आपका पॉइंट अगर आपका जंक्शन बैटरी से कनेक्टेड है तो इक्वल टू में आपको लिखना है हमेशा पोटेंशियल ऑफ बैटरी अपॉन R इक्वलेंट, इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग इसकी इक्वेशन लिखते हैं इस जंक्शन की। तो इसकी इक्वेशन लिख रहे हैं तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों, इसको मान लेते हैं हायर पोटेंशियल पे, ठीक है। तो x माइनस मतलब यहाँ से अपन मान लेते हैं करंट क्या हो रहा है बच्चों, आउटवर्ड डायरेक्शन में है जो कि बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया x - 10/1, x - 10/1 प्लस x - y/1, x - y/1 प्लस x - 0/2, x - 0/2 एंड फाइनली बच्चों एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट हमेशा कितना होता है 0 होता है, इक्वेशन नंबर 2। आप बेसिक इतना ध्यान रखिए कि जो पॉइंट बैटरी से कनेक्टेड है उसमें नेट करंट इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन R इक्वलेंट, और अगर पॉइंट्स आपके बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तो आप सिंपल एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इक्वल टू कितना पुट कर दीजिए, वहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, ठीक है। चलिए तीसरी इक्वेशन लिखते हैं हम लोग y के लिए। तो y को हम लोग मान लेते हैं बच्चों हायर पोटेंशियल पे, तो y - 10/2, y - 10/2 यानी कि हम लोग वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पे करंट की V/R,
प्लस y माइनस एक्स अपॉन 1, y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ये मुझे मिल गया y माइनस 0 अपॉन 1, y माइनस 0 अपॉन 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ तक आया समझ में आपको तीनों इक्वेशन हमने कैसे लिखी। अब तीनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करके x की, y की और r इक्विवेलेंट की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों चलिए हम लोग पहले बात करें इक्वेशन नंबर 2 की। यहाँ से एलसीएम हमने कितना लिया बच्चों, 2 एलसीएम लिया, तो यहाँ मुझे मिल जाएगा 2x माइनस 20, इसे 2 को मल्टीप्लाई करें प्लस 2x माइनस 2y प्लस x माइनस प्लस x विल बी इक्वल टू 0। ये जो 2 होगा ये किससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों, 0 से मल्टीप्लाई होगा। इसको सॉल्व करें, 2x प्लस 2x प्लस x यानी कि ये मुझे मिल गया 5x माइनस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0। ओके, चलिए इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। नाउ अब हम लोग सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। एलसीएम हमारा बच्चों एज इट इज़ हमें मिल गया 2, तो ये y माइनस 10 आपको एज इट इज़ मिल गया। इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे 2y माइनस 2x, और ये भी एलसीएम 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2y विल बी इक्वल टू 0। बच्चों इसको सॉल्व करें, y प्लस 2y इट विल बी इक्वल टू 5y माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ओके, तो बच्चों दो इक्वेशन मिल गई यहाँ पे हमें, 5x माइनस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0 एंड 5y माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 5 एंड यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है -2। तो हम लोग एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को 2 से, और इस पूरी इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे 5 से, ताकि हमारे x के जो कोफिशिएंट है बच्चों वो इक्वल आ जाए। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये जो इक्वेशन है ये हमें कहाँ, ये हमें मिल गई इक्वेशन, यहाँ लिखता हूँ मैं, ये मुझे मिल गया 10x माइनस 4y माइनस 40 इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन इसको 5 से मल्टीप्लाई करने पे हम लोग लिख सकते हैं, ये मुझे मिल गया बच्चों 25y एंड 5 इंटू 2 यानी कि माइनस 10x। ओके, एंड माइनस 50 विल बी इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ देखिए, अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो 10x से 10x कैंसिल आउट हो गया, 25 माइनस 4 यानी कि ये मुझे मिल गया यहाँ पे 21y इक्वल टू 90 एंड y इक्वल टू बच्चों यहाँ पे मुझे मिल गया 90/21। और अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी यहाँ पे 30/7। गॉट इट। तो यहाँ से y की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई बच्चों, 30/7। अगर इस y की वैल्यू हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें, ठीक है, तो चलिए आपको जो इक्वेशन ईजी लग रही है आप उसमें पुट कर दीजिए। यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते हैं y की वैल्यू को। बच्चों देखिए यहाँ पे पुट करें हम लोग y की वैल्यू को, तो 5 इंटू वाई कितना मिल गया मुझे 30/7 माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ओके, तो बच्चों यहाँ से 2x इक्वल टू कितना मिल गया मुझे, 2x इक्वल टू मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 150 माइनस 70 अपॉन 7, 150 माइनस 70 अपॉन 7। ओके, तो ये वैल्यू यहाँ पे मुझे मिल जाएगी 80/7, और आप कह सकते हैं x इक्वल टू बच्चों आपको मिल गया यहाँ पे 40/7 वोल्ट। गॉट इट। तो x की वैल्यू यहाँ पे मुझे मिल गई 40/7 और y की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल गई 30/7। अगर इस x और इस y की वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें बच्चों यहाँ पे, तो आइए जल्दी से हम लोग इसको पुट करते हैं। यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। 10 माइनस x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई बच्चों 40/7, तो ये मिल गया मुझे 40/7 अपॉन 1 प्लस 10 माइनस y की वैल्यू कितनी है बच्चों 30/7 अपॉन 2 इक्वल टू 10 अपॉन r इक्वलेंट। गॉट इट। चलिए इसको सॉल्व करें जल्दी से। ये मुझे कितना मिल गया 70 माइनस 40, मतलब ये मुझे मिल गया यहाँ पे 30/7 प्लस ये मुझे कितना मिल गया बच्चों, ये मुझे मिल गया यहाँ पे 20/7 इक्वल टू 10 अपॉन r इक्वलेंट। बच्चों यहाँ देखिए 7 आपका कॉमन आ गया, 50/7 इक्वल टू 10 यानी कि r इक्वलेंट की वैल्यू यहाँ पे फाइनली मुझे कितनी मिल गई बच्चों 7/5 ओम, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आपको कितना मिल गया 7/5 ओम। ओके, तो चलो बच्चों यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया किससे, नोडल मेथड से।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक दूसरा तरीका मैं और बताता हूँ आपको इसको सॉल्व करने का, जिसमें आपका जो एक वेरिएबल है वो इससे कम हो जाएगा, ठीक है, और इसको कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। देखिए वो मेथड हम लोग इसी क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है एक सिंपल मेथड से, जिसे हम लोग कह सकते हैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक, जहाँ से अपने का एक वेरिएबल यहाँ पे कम होने वाला है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो बैटरी का जो पोटेंशियल है बच्चों, ये कितना हुआ 10 वोल्ट, ठीक है। 10 वोल्ट को पहले आपने कितना अज्यूम किया था यहाँ पे 10 एंड 0, तो इसको मैं अगर मान लेता हूँ यहाँ पे +5 वोल्ट, एंड इसको मैंने यहाँ पे कितना अज्यूम कर लिया बच्चों -5 वोल्ट, तो अभी भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 10 वोल्ट है, ठीक है। तो एक को प्लस मान लीजिए, एक को माइनस मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है इसका जो पोटेंशियल है बच्चों, ये कितना हो जाएगा +5, एंड ये जो पॉइंट है इसका जो पोटेंशियल है बच्चों, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे -5 वोल्ट। ये जो पॉइंट है बच्चों, इसको आपने कितना अज्यूम किया था यहाँ पे x, इस पॉइंट को आपने कितना अज्यूम किया था यहाँ पे x, और इस पॉइंट को y की जगह यहाँ पे आप अज्यूम कर लीजिए बच्चों -x, ठीक है। +x +5 से कनेक्ट है तो ये +x हो गया बच्चों, इसको आप अज्यूम कर लीजिए -x। अब मेरे पास में केवल दो ही वेरिएबल है यहाँ पे, एक तो x हो गया और दूसरा वेरिएबल हो गया यहाँ पे r इक्वलेंट। जल्दी से हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, और आंसर को मैच करते हैं कि आंसर एज इट इज आ रहा है या नहीं। चलिए बच्चों पहले हम लोग इस पॉइंट के लिए लिखते हैं इक्वेशन, जो कि बैटरी से कनेक्टेड है। तो हम लोग कह सकते हैं 5 - x अपॉन 1 प्लस 5 - -x, दिस विल बी इक्वल टू 5 + x अपॉन रजिस्टेंस कितना हो गया 2, इक्वल टू कंप्लीट हो गई दोनों ब्रांच, इक्वल टू 10 अपॉन r इक्वलेंट, क्योंकि ये पॉइंट बैटरी से कनेक्टेड है, इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब हम लोग इस पॉइंट की बात करें, जल्दी से इसकी इक्वेशन लिखते हैं। 1 2 3 ब्रांचेज हैं, तो x - 5 अपॉन 1 प्लस x - -x, दिस विल बी इक्वल टू 2x अपॉन रजिस्टेंस कितना हो गया बच्चों 1 प्लस x - -5, दिस विल बी इक्वल टू x + 5 अपॉन रजिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे 2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये पॉइंट बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे कितना पुट किया 0 पुट किया। जल्दी सॉल्व करते हैं इसको, एलसीएम कितना आ गया बच्चों 2 आ गया, तो ये मुझे मिल गया 2x - 10 + 4x + x + 5 इक्वल टू 0। 2x + 4x कितना हो गया बच्चों 6x + x 7x विल बी इक्वल टू -5 विल बी इक्वल टू 5x इक्वल टू 5/7। बच्चों x इक्वल टू मुझे यहाँ पे मिल गया 5/7। अगर हम लोग इस x को यहाँ पुट करें तो जल्दी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 - 5/7 प्लस 5 प्लस x की जगह हमने कितना पुट किया यहाँ पे 5/7 अपॉन 2 इक्वल टू 10 अपॉन r इक्वलेंट। ये बच्चों मुझे मिल गया यहाँ पे 7 × 5 35 - 5, दिस विल बी इक्वल टू 30/7 प्लस दिस विल बी इक्वल टू 40/7, यानी कि 20/7 इक्वल टू 10 अपॉन r इक्वलेंट। और बच्चों यहाँ देखिए 30/7 प्लस 20/7 इक्वल टू 10 अपॉन r इक्वलेंट, मतलब ये एज इट इज़ हमें मिल गया 50/7 इक्वल टू 10 अपॉन r इक्वलेंट। और यहाँ से r इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, r इक्वलेंट मुझे यहाँ से मिल गया 7/5 ओम, ठीक है। तो ज़्यादा इजी मेथड हमारा कौन सा रहा, सेकंड वाला। तो बच्चों ध्यान रखिए, अगर आपके पास में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सिंपल उसको एक तरफ पोटेंशियल मान लीजिए पॉजिटिव, एक तरफ उसके इक्वल पोटेंशियल मान लीजिए नेगेटिव, और जो ब्रांचेज पॉजिटिव से कनेक्ट है बच्चों उसको देना है आपको +x, और जो नेगेटिव से कनेक्ट है उसको आपको देना है -x। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो कि अनबैलेंस्ड WSB है या हाफ सिमेट्री WSB भी कहते हैं हम लोग इसको, कि अगर ये दोनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के इक्वल है तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप ध्यान रखिए इसको आपको अज्यूम करना है +x और इसको आपको कितना अज्यूम करना है यहाँ पे -x। ओके, आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग। एज इट इज क्वेश्चन आपको गिवन है, एक हेक्सागन गिवन है, ठीक है, और हेक्सागन शेप में आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, और ईच रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको कितनी गिवन है यहाँ पे R गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए हम लोग ना तो WSB अप्लाई कर सकते हैं, ना हम लोग यहाँ पे सीरीज और पैरेलल पहचान सकते हैं। तो इसका एक तरीका है हमारे पास में या तो KVL या फिर KCL, लेकिन आज हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं बच्चों किससे, KCL की हेल्प से, ठीक है। अभी बच्चों मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमने एक बैटरी अज्यूम की, और बैटरी का जो पोटेंशियल है वो हमने कितना अज्यूम कर लिया 10 वोल्ट। मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आप सिंपल कितना अज्यूम कर लीजिए यहाँ पे 10 वोल्ट, और वो जो 10 वोल्ट है बच्चों उसको आपने डिवाइड कर दिया, इसका पोटेंशियल आपने अज्यूम कर लिया +5 वोल्ट, और यहाँ पे जो पोटेंशियल है ये आपने कितना अज्यूम कर लिया बच्चों -5 वोल्ट,
ओके चलिए, अब मैंने कहा था कि जो ब्रांचेस आपकी +5 से कनेक्टेड है, यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल है वो आपने एज्यूम कर लिया +x। बच्चों एक ये कनेक्ट है, इसका पोटेंशियल आपने एज्यूम कर लिया +x, और ये वाला कनेक्ट है, इसका पोटेंशियल आपने कितना एज्यूम कर लिया +x। ओके, सिमिलरली अब आइए आप माइनस के बाद में, प्लस के बाद में आपको सीधा पहुंचना है माइनस के 5 में। बच्चों माइनस से जो भी कनेक्टेड है उसको आपको देना है -x, तो ये -x हो गया, ये -x हो गया, और ये भी कितना हो गया -x। अब देखिए कि हर नोड को आपने पोटेंशियल असाइन कर दिया, +x -x। बच्चों इसका कितना हुआ x -x 0, ये +x और ये कितना हो गया -x, यानी कि हर नोड का पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे असाइन कर चुके हैं। ठीक है, और चलो मान लेते हैं यहाँ पे एक बैटरी है, इसका पोटेंशियल हमने कितना अज्यूम कर लिया ±10 वोल्ट। ठीक है, तो उसको हमने डिवाइड कर दिया था +5 वोल्ट एंड -5 वोल्ट। गॉट इट। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दो इक्वेशन लिखते हैं। अननोन हमारे पास में बच्चों कितने हो गए, एक तो अननोन हमारा RAB है, और दूसरा जो अननोन है वो कौन सा हो गया यहाँ पे x है। तो हमें कितनी इक्वेशन चाहिए, यहाँ पे 2 इक्वेशन चाहिए। पहली इक्वेशन हम लोग लिखते हैं बच्चों जो पॉइंट बैटरी से कनेक्ट है, यानी इस पॉइंट की इक्वेशन लिखते हैं बच्चों, ये 3 ब्रांचेस से कनेक्ट है 1 2 3। यहाँ का जो पोटेंशियल है वो कितना है +5, और यहाँ का कितना है x। तो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे 5 - x अपॉन r, 5 - x अपॉन r प्लस, बच्चों ये जो पॉइंट है इसका कितना होगा 5 - x। बच्चों ये जो पोटेंशियल है यहाँ कितना हो गया x - x इक्वल टू कितना हो गया टोटल 0। तो आप कह सकते हैं 5 - 0 अपॉन r प्लस, इसकी इक्वेशन लिखें हम लोग, इससे 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है ना बच्चों, तो यहाँ पे इक्वेशन कितनी लिखनी है अपने को 3 लिखनी है। तो 5 - x अपॉन r, तो इसको हमने लिखा बच्चों 5 - x अपॉन r इक्वल टू, क्या ये पॉइंट बैटरी से कनेक्टेड है, यस कनेक्टेड है, तो आपने लिख दिया यहाँ पे 10 अपॉन r इक्वलेंट इक्वेशन नंबर 1। गॉट इट। चलिए सेकंड इक्वेशन हम लोग किसी भी ब्रांच के लिए लिख सकते हैं, हम लोग इसके लिए लिखते हैं फटाफट से 1 2 3 x - 5 अपॉन r प्लस x माइनस, ये पोटेंशियल कितना हुआ बच्चों 0, x - 0 अपॉन r प्लस x - x, यानी कि ये मुझे मिल गया यहाँ पे 2x अपॉन r विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। चलिए बच्चों यहाँ से अपन x की वैल्यू को जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं। x प्लस 2x, दिस विल बी इक्वल टू 4x, एंड 4x विल बी इक्वल टू 5, x विल बी इक्वल टू 5/4। ठीक है, और अब इस इक्वेशन हम लोग पुट करें तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे 5 - 5/4 अपॉन r प्लस 5 - 0 अपॉन r, और बच्चों ये 5 - x अपॉन r इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इक्वल टू मुझे कितना मिल गया यहाँ पे 10 अपॉन r इक्वलेंट। ओके, चलिए इसको सॉल्व कीजिए, ये मुझे मिल गया 15/4, यानी कि ये मुझे मिल गया यहाँ पे 30/4r प्लस 5 अपॉन r इक्वल टू 10 अपॉन r इक्वलेंट। गॉट इट। बच्चों यहाँ से एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम हमारे पास में आ गया यहाँ पे 4r, तो इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 30 प्लस 20, यानी कि ये मुझे मिल गया यहाँ पे 50/4r इक्वल टू 10 अपॉन r इक्वलेंट। और बच्चों यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो यानी कि फाइनली अपने को r इक्वलेंट यहाँ पे कितना मिलने वाला है, r इक्वलेंट हमारा यहाँ पे हो जाएगा 4r अपॉन 5। गॉट इट। तो इस तरीके से हम लोग नोडल मेथड से किसी भी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को हम लोग एक दूसरे तरीके से और कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो तो मेरे पॉइंट्स जिनका पोटेंशियल 0 है, उन 2 पॉइंट्स को या उन नोड को या उन जंक्शन को हम लोग सर्किट से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ करें बच्चों, तो ये जो रेजिस्टेंस है इसको हमने एज इट इज ड्रॉ किया, और बच्चों ये जो दोनों रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं इनको हमने यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया। ओके, और ये जो रेजिस्टेंस है इसको आपने एज इट इज़ यहाँ कनेक्ट कर दिया, ये जो रेजिस्टेंस है ये भी एज इट इज़ कनेक्ट हो गया, और ये जो दोनों रेजिस्टेंसेज हैं बच्चों ये भी आपने एज इट इज़ यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको डिस्कनेक्ट कर दिया और इसको हमने यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया, तो यानी कि इसको मैंने यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया, और बच्चों शायद अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए इजी हो जाएगा बिना नोडल मेथड के। अब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जनरल तरीके से यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि आपको खुद को करना है। ओके, आइए बच्चों KCL पे बेस्ड हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है, एक क्यूब गिवन है और क्यूब की ईच एजेस का जो रेजिस्टेंस है वो आपको कितना गिवन है, कैपिटल R।
आपको इस क्यूब के डायगोनल के अलोंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यानी कि आपको फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी जो कि इस कंप्लीट क्यूब का एक डायगोनल है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको जल्दी सॉल्व करते हैं किससे, नोडल मेथड से। तो आपने अज्यूम कर लिया बच्चों यहाँ पे एक बैटरी अज्यूम की और इसका जो पोटेंशियल है बच्चों इसको आपने कितना अज्यूम कर लिया, ±10 वोल्ट। अब +10 वोल्ट को हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया बच्चों 5 वोल्ट और इसको हमने यहाँ अज्यूम कर लिया बच्चों -5 वोल्ट पे। ठीक है, अब जो भी ब्रांचेस कनेक्ट है बच्चों +5 से उसको हम लोग असाइन करने वाले हैं यहाँ +x, इसको हमने कितना असाइन किया बच्चों +x और इसको हमने कितना असाइन किया यहाँ पे +x। ठीक है, +x से और चलते हैं हम लोग -x की ओर। तो -5 से जो कनेक्ट है बच्चों इसको आपने असाइन किया -x, इसको आपने असाइन कर दिया -x और ये -5 से कनेक्ट है, ये भी कितना हो गया -x। यानी कि आप हर ब्रांच को, हर नोड को आपने यहाँ पे पोटेंशियल असाइन कर चुके हो। ठीक है, अब जल्दी से हम लोग दो इक्वेशन लिखेंगे और दो इक्वेशन हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले इक्वेशन लिखते हैं हम लोग इस पॉइंट के लिए बच्चों जो बैटरी से कनेक्टेड है, 3 ब्रांचेस कनेक्टेड है 1 2 3। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 5 - x अपॉन r प्लस 5 - x अपॉन r प्लस 5 - x अपॉन r इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 10 अपॉन r इक्वलेंट, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड हम लोग लिखते हैं बच्चों इसके लिए, इस नोड के लिए, तो इसको हमने लिखा बच्चों x - 5 अपॉन r प्लस x - x, दिस विल बी इक्वल टू 2x अपॉन r प्लस x - x, दिस विल बी इक्वल टू 2x अपॉन r इक्वल टू कितना हो गया 0, क्योंकि ये पॉइंट बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। चलिए ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको। r 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया, 2x प्लस x यानी 5x विल बी इक्वल टू 5x विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, और अगर हम लोग इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करें बच्चों, ये मुझे मिल गया 5 - 1 यानी कि 4/r प्लस कितना हो गया बच्चों 4/r प्लस कितना हो गया 4/r इक्वल टू 10 अपॉन r इक्वलेंट। बच्चों ये मुझे मिल गया 12 अपॉन r इक्वल टू 10 अपॉन r इक्वलेंट। और बच्चों फाइनली r इक्वलेंट यहाँ पे हमें फाइनली मिल जाएगा 10r/12 और आप कह सकते हैं 5r/6, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों 5r/6। गॉट इट। तो बच्चों आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए जो कि बेस्ड थे किस पे, KCL पे। तो आई होप आज के लेक्चर के बाद में KCL का कितना भी टफ क्वेश्चन आए आप लोग उसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे किरचॉफ का सेकंड लॉ, जिसे हम लोग बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं किरचॉफ लूप लॉ। ठीक है, उस सेकंड लॉ के बाद में हम लोग सेकंड लॉ में हम लोग इक्वेशंस यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं वोल्टेज की। आज हमने इक्वेशंस अप्लाई की यहाँ पे करंट की। ठीक है, थैंक यू।